गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था कोण का मापन। ठीक है कि कोण को मापने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो सबसे पहले मैं आपको डिग्री को रेडियन में बदलना सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से। और जो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेडियन को वापस डिग्री में चेंज करना, रेडियन को वापस डिग्री में चेंज करना। तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए थे कि कैसे चेंज करते हैं। आज जो थोड़े ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको चेंज करने में डिफिकल्टी या कठिनाई महसूस होगी, वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करेंगे जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक प्रोसेस बना रखा है कि जैसे ही आप हमारा वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के पश्चात वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना होता है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर और उसके नीचे अपना नाम। ठीक है, तो बच्चे सभी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, जिससे भी बात होती है हमारी वो कहता है कि सर हम वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, परंतु कमेंट्स हमारे पास में कुछ बच्चों के ही आ रहे हैं। तो मेरा आपसे देखिए बच्चों से सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब बच्चे वीडियो देखने के पश्चात यूट्यूब में वीडियो देखने के पश्चात नीचे कमेंट जरूर करें। अगर किसी को कमेंट करना नहीं आता है तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है कि सर कमेंट कैसे करते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा। आप ये मान लीजिए एक तरह से एक अटेंडेंस का ही एक टाइप है। ठीक है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपने वीडियो देख लिया है। तो देखिए जो बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं उनका नाम इस वीडियो में मैं लेना चाहूँगा। देखो एक अपने अनिल डोडवाड़िया, ठीक है, अनीशा, अंकित जोया, कंचन, खुशी शर्मा, महेंद्र सिंह, महिपाल, निकिता, राहुल यादव, रोहित, कमलेश, ये सभी बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अलावा बहुत से बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं परंतु कमेंट रेगुलर नहीं कर रहे। तो आज ही आप जो है रेगुलर कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, मुझे किसी को कॉल करके नहीं कहना पड़े। ठीक है जी, चलिए तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक आज का। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था डिग्री, रेडियन को डिग्री में बदलना। तो देखो एक बार फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। आप जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है बेटा, बोलो, ये तो अच्छे से जानते हो आप, 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन इज इक्वल 180 बटा में पाई डिग्री। अगर दोनों तरफ x से गुना कर दें, अब यहाँ एक का x से गुना होगा तो x ही तो होगा ये, तो x रेडियन बराबर में क्या हो जाएगा 180 बटा में पाई इंटू x डिग्री। फिर हम ये तो देखो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज आ रही है 180 बटा पाई, यानी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी डिग्री में आपको बदलना है तो 180 बटा पाई से गुना करना है। ये सब बातें पिछले वीडियो में हमारी हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आज देखो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने पिछले वीडियो में कि 5 पाई बटा 6 रेडियन को आपने चेंज करके दिखाना है डिग्री में। अब 5 पाई बटा 6 को डिग्री में चेंज करना है तो किससे गुना करेंगे आप बोलो, 180 बटा पाई से। ये गुना किया, पाई से पाई कट गया और ये 30 पर, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। कितना हो जाएगा 150 डिग्री। जिन बच्चों ने 150 डिग्री अपना आंसर दिया वो बिल्कुल राइट है उनका। अब चलिए तो अब ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन तो मैं ये मानता हूं कि आपने पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया है, सारे नॉर्मल क्वेश्चन आपको आते हैं। हम आज आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। देखो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, इसका रेडियन में आंसर आया था पाई बटा 32 रेडियन। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने पाई बटा 32 रेडियन को वापिस आपको डिग्री में चेंज करके दिखाया था। इस क्वेश्चन को आज फिर दोबारा हम करेंगे इस वीडियो में। जैसे आपको मैंने कह दिया कि पाई बटा 32 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में। जब इसको आप डिग्री में बदलना चाहते हैं तो डिग्री में बदलने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 180 बटा पाई से। लो जी 180 बटा पाई से गुना करते ही डिग्री में बदला गया। अब देखो पाई से पाई कट गया। अब देखो किसकी टेबल से कट रहा है, देखो ये
अपने कोशिश करते हैं इसको 2 की टेबल से काटने की। चलो 16 और ये हो जाएगा 90। फिर आप कहोगे सर इसको अपने ये मान लीजिए आप फिर 8 और फिर 45, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 45/8 डिग्री। ठीक है, कट करने पर ये कितना आ गया 45/8 डिग्री। अब डिग्री को हम बटा में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसको अपने किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हल करेंगे? इस तरह आप ना तो देखो बटा में नहीं लिख सकते आप, इस तरह से भाग देकर के पॉइंट में नहीं लिख सकते आप, ठीक है। अब किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? आप देंगे 45 के अंदर 8 का भाग, चलिए 45 में देंगे आप 8 का भाग, तो कितने पे चला जाएगा बोलो? 5 पर 40। कितना शेषफल आ गया बेटा? 5। अब इस चीज को कैसे निरूपित करोगे? आपको जब 5 सही 5/8 यूं तो लिखा जाएगा इसको, 5 सही 5/8 ही तो लिखा जाएगा। जो आपका भागफल आता है वो यहाँ लिखा जाता है, जो शेषफल आता है वो यहाँ लिखा जाता है, और जो आपका भाजक होता है जिससे आपने भाग दिया है वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 45 में, ठीक है, 8 का डायरेक्ट भाग देकर के पॉइंटों में नहीं लिखेंगे। आप ये देखेंगे कि 45 में 8 का भाग देने पर पूरा पूरा कितना आता है, तो आप कहेंगे सब पूरा पूरा तो 5 आता है, तो ये 5 डिग्री हो गई। शेषफल क्या बच गया आपके पास? 5। तो आप कहेंगे सर अब हमारे पास जो ये 5/8 है ना, यहाँ 5 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो 5 में 8 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। जब किसी डिग्री को 60 से गुना करोगे तो वो किस में बदल जाएगी? मिनट में। तो इसीलिए ये जो कॉलम बन गया मिनट का कॉलम हो गया। क्यों? क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई हुआ है। 4 की टेबल से अगर बात करें इस तरह से, तो आप कहेंगे सर 5 डिग्री 75/2 मिनट। अब आप कहेंगे सर 75 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो चलो आप ये कहो कि सर 75 में 2 का भाग देते हैं हम, पूरा पूरा कितने में जाएगा? चलो ये चेक करो आप कहोगे सर 37, यानी कि 74 आ जाएगा 1, यानी आप कहोगे सर ये रह जाएगा 37 सही 1/2, कितना रह जाएगा? 37 यानी 37, तो पूरा पूरा कितना आ गया? 37। ये मिनट का बेटा देखो, मिनट का कॉलम था तो मिनट ही लिखा जाएगा इसको। अब जो शेषफल रह गया उसको यहाँ लिख दो 1/2। अब क्या 1 के अंदर 2 का भाग जाता है? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, इस मिनट को 60 से गुना करके किस में बदल देंगे? सेकंड में बदल देंगे। सुनिए, ये 45/8 आ गया आपके पास में। 45 में 8 का भाग तो चला जाएगा, ठीक है, पर पॉइंटों में हम डिग्री को नहीं लिख सकते, क्योंकि डिग्री की जो इकाई होनी चाहिए वो सबसे बड़ी इकाई होती है डिग्री, डिग्री के बाद में मिनट, मिनट के बाद में सेकंड। पॉइंट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहले 8 का पूरा पूरा भाग देंगे, पूरा पूरा भाग 5 पर जाएगा। अब जो शेषफल बच गया, यानी कि 5 बच गया शेषफल, यानी यहाँ 5/8 आ गया था। 5/8 में 5 में 8 का भाग नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया। मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुना कर देंगे आप, ठीक है। अब ये मिनट वाला कॉलम है, अब इसको हल करो। अब 2 का भाग पूरा पूरा अगर दें तो 37 पर जाएगा। उसके बाद में बेटा शेषफल बच जाएगा आपके पास में 1, यानी 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 कहाँ से बचा है? मिनट वाले कॉलम से बचा है ना। अब इसको फिर 60 से गुना करेंगे, ये क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। शायद अब भाग चला जाएगा, देखो 30 पर, ठीक है। हो गया अपना क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा? 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। पॉइंटों में आप डिग्री को नहीं लिख सकते, तो ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब अपने आज वो प्रश्न करेंगे जिसमें लास्ट में भी भाग नहीं जाएगा। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो 6 रेडियन, कितना है बेटा? 6 रेडियन, समझिए सभी लोग। अब 6 रेडियन आ गया। अब 6 रेडियन को बेटा अपने को क्या करना है? डिग्री में बदलना है। तो आप कहोगे सर 180/पाई से गुना कर दो, बेटा कर दिया। अब आप यहाँ कहेंगे सर अब की बार पाई तो कट नहीं रहा। हर बार जरूरी नहीं है कि जो रेडियन वाला कोण हो हमेशा उसमें पाई हो,
ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होता है, ये पाई/3 रेडियन, पाई/6 रेडियन, यानी रेडियन वाले कोण में पाई का होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह से भी आ सकता है आपके पास 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। समझ गए मेरी बात आप? बिना पाई के भी कोण दिया हो सकता है आपको। तो ये जो 6 रेडियन है इसमें पाई नहीं है, पाई नहीं होने की वजह से ये पाई यहाँ पर कटेगा नहीं। अब पाई यहाँ पर कटेगा नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7। बेटा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/22, ठीक है ना। इस तरह से 2 की टेबल से काट दिया, ये 11 पर और ये कितने पर, 3 पर। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं अपने। चलो 7 या 21, 21 का गुना करना बेटा 18 के साथ, कितना आ जाएगा 8 और 16, फिर 1 फिर 2, तो 8 7 3, कितना आ जाएगा बेटा 378। कितना आ गया 378। ये जीरो भी तो है ना बेटा, मैंने 18 से गुना किया था 180 है, बटा में 11। अब बताओ, ठीक है। तो आप देखो 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा 3780 के अंदर, पॉइंटों में जाएगा। पॉइंटों में हम डिग्री को नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले आप 3780 में 11 का भाग देके देख लीजिए कि पूरा पूरा कितने पे जाता है और शेषफल निकाल लीजिए। चलो 11 का भाग देना है, तो आप कहेंगे सर 11×3 = 33, कितना आ गया बेटा 4, ऊपर से 8 नीचे लिया है, फिर 4 पर 44, 4, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में ऊपर से क्या है 0 लिया है, 11×3 = 33, शेषफल कितना बच गया बेटा 7 बच गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा 343 सही, शेषफल यहाँ, भाजक यहाँ, यानी 343 सही 7/11। तो 343 तो पूरी पूरी डिग्री बन गई। अब 7 में 11 का भाग नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। अब ये बचा कहाँ से, डिग्री में से बचा है, ये डिग्री का भाग था। अब जब मैं इसको 60 से गुना कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मिनट। ये क्या बन गया, मिनट बन गया। अब मिनट बन गया, अब देखो चलो कितना हो जाएगा बताओ, ये गुना करना 6×7 = 42, 420, कितना हो जाएगा बेटा 420। अब आप ये देखिए क्या 420 में भाग चला जाएगा 11 का, चलो चेक करते हैं। 420 में 11 का मैंने फिर भाग दिया, तो 11×3 = 33, कितने बच गए बेटा 9, फिर 11×8 = 88, 2, 38 सही 2/11। तो आप कहेंगे सर 343 डिग्री। अब आप कहेंगे सर अब की बार पूरा पूरा कितना आया 38। बेटा कौन सा कॉलम था ये, मिनट वाला, तो मिनट ही लिखा जाएगा ना। अब इसका जो शेषफल बचा कितना 2/11, इसको आप यहाँ अलग से ब्रैकेट में लिख लो। अभी ये मिनट है, अब मैं इसको कितने से गुना करूँगा, वापस 60 से गुना करूँगा। देखो पहले डिग्री, फिर मिनट में चेंज कर लेना, फिर सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है। अब ये मैं सेकंड में चेंज हो गया। अब गुना करना कितना हो जाएगा, 2 का 60 से गुना किया 120, यानी आपको भाग देना है 120 में 11 का भाग। कितने का बेटा 120 में भाग देना है आपको 11 का। तो 11 एकम 11, ठीक है, फिर 1, ठीक है, ऊपर 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ बेटा 10 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 10 कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर 120 में 11 का भाग दिया तो 10, अब यहाँ मेरे पास कितना बच गया, नीचे शेषफल 10 बच गया ना। क्या भाग जा रहा है पूरा पूरा, अभी भी नहीं जा रहा। अरे डिग्री थी मिनट में बदल लिया, मिनट को सेकंड में बदल लिया, अरे लास्ट यूनिट तक तो आप पहुंच गए। अब किस में बदलोगे, अब किस में बदलोगे आप इसको, अब ये चेंज नहीं होगा आगे। तो इस क्वेश्चन को यही खत्म करना पड़ेगा। कैसे इस क्वेश्चन को खत्म किया जाएगा, ऐसे प्रश्नों में जिनमें देखो वो जो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, उसमें लास्ट में आखिर में जाकर के तो लास्ट में पूरा पूरा भाग चला गया था, क्वेश्चन अपना फिनिश हो गया। ये अभी भी फिनिश नहीं हो रहा। तो आज इस वीडियो में इस तरह के प्रश्नों की ही चर्चा चलेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अगर नहीं जा रहा ना लास्ट वाले कॉलम का भाग, पॉइंटों में जाने दो अब, क्योंकि अब आंसर आएगा लगभग में। आप कहोगे सर 0.0 कितने पे गया 9 पर 99, कितना बचा 1, फिर मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। तो अब ये देखो बस 1 पॉइंट तक ही भाग दे देना आप। कितना आ रहा है 10.9 ना बेटा, देखो इधर 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9। अब ये 10.9 है ना बेटा,
पॉइंट तो लिखना ही नहीं है, कभी पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट को हटाएंगे तो आंसर आएगा लगभग में। अब आप कहेंगे सर अगर पॉइंट जैसे 10.9 आ गया, इस पॉइंट के बाद वाली डिजिट यदि 5 या 5 से बड़ी है तो इससे पहले वाली डिजिट जो है 1 बढ़ जाती है, यानी ये 10 था, क्या हो जाएगा 11। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। आगे आप लिख देंगे क्या, लगभग। क्या लिख देंगे बेटा ऐसे, लगभग। बात समझ गए बेटा? तो इसको आप देखिएगा कर करके इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो रेस कर रहा हूं मैं। अब देखो एक तो होता है 1 डिग्री। अब मान लो कि आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, ये क्या है 1 रेडियन, ये क्या है 1 डिग्री। आपको किसी ने ये कहा कि बताइए 1 रेडियन बड़ा होता है या 1 डिग्री बड़ी होती है। तो आप कहेंगे सर 1 रेडियन बड़ा होगा या 1 डिग्री। कंफ्यूज हो गए ना आप? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका 1 रेडियन है ना, देखो डिग्री को तो आप एक बार डिग्री रहने दो, ये जो रेडियन है ना इसको डिग्री में बना के देखो जरा आप। अब 1 रेडियन को डिग्री में बनाना है तो कितने से गुना करोगे, 180 बटा में पाई। ठीक है, कर दिया गुना। तो आप कहोगे सर पाई की वैल्यू रख दी मैंने, 180 गुना में कितना आ जाएगा 7 बटा में 22 बटा पाई बटा में है तो 22 बटा 7 रखेंगे, रेसिप्रोकल हो गए 7 बटा 22 हो जाएगा ना। अब आप कहेंगे सर 2 की टेबल से भी काट दो, लो जी, और 9 साथी कितना हो जाएगा 63, 630 बटा में 11। ठीक है बेटा, ये बेटा डिग्री में है तो बेटा भाग नहीं जा रहा ना, पूरा पूरा 11 है बटा में। चलो भाग अपने देके देखते हैं पूरा पूरा कितने पर जाता है वो देखो पहले आप। तो आप कहेंगे सर 11 पंजे 55, 8 80, 11 साथी 77, 77 कितना आ गया 3। तो बताओ पूरा पूरा कितना आ गया बेटा 57 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ 57 डिग्री। अरे यार ये भाग दिया, इसको यूं ही तो लिखा जाता है ना, 57 सही 3 बटा 11। अब यहाँ पर आपका शेष क्या बच गया 3 बटा 11। 3 में 11 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसको किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। ये लो मिनट में बदल दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 6 18 यानी 180। अब 180 में 11 का भाग देना है आपको। चलो 11 का भाग 11 एकम 11 कितना बच जाएगा बेटा बोलो 7 0। फिर आप कहेंगे सर 11 छिका 66, ठीक है ना। अब देखो फिर पॉइंटों में जा रहा है ना, ये देखो कितना शेषफल आ रहा है 4। देखो बेटा भाग दिया 11 का कितने पे गया, देखो 1 पर 7 शेषफल, फिर 0 ले लिया ऊपर से 6 पर, यानी आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 16 सही 4 बटा में 11। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 57 डिग्री कितना बेटा 16 मिनट। ठीक है, अब आपके पास फिर शेष बच गया कितना 4 बटा 11। अब फिर इसको 60 से गुना करूंगा, ये किस में बदल जाएगा सेकंड में। अब दोबारा गुना कीजिए, 4 का 60 से गुना किया तो आप कहेंगे सर 240 आ गया। 240 में फिर 11 का भाग दिया तो 11 दुना 22 बेटा, यहाँ कितना आ गया 2 ऊपर से 0। ठीक है ना, फिर आप कहेंगे कि सर 11 एकम 11 कितना 9 पॉइंट लिया बेटा 0, 11 8 88। तो आप कहेंगे सर इसका मान आ रहा है 21.8। देखो तीसरा जो लास्ट कॉलम है ना सेकंड वाला, इसमें अगर नहीं कटता है ना तो आप पॉइंटों में भाग को जाने दो और आंसर आपका लगभग आएगा। ठीक है ना, कोई भी सवाल हो ऐसा। तो आप कहेंगे सर 21.8 आ गया। अब 21.8 को बेटा आप क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, मैंने अभी बताया था पॉइंट के बाद वाली डिजिट अगर 5 या 5 से अधिक है तो उससे पहले वाली डिजिट जो है 1 बढ़ जाएगी, यानी 21 की जगह क्या हो जाएगा 22। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड लगभग। तो बेटा बात समझ गए आप, फिर मेरी बात आप अच्छे से समझ गए ना। इस तरह से सवालों करना है। अब जब आप देखो कि 1 रेडियन जो है ना बेटा, 1 रेडियन वो होता है 57 डिग्री लगभग के बराबर। किसके बराबर 57 डिग्री के बराबर। तो बताओ बड़ा कौन हुआ 1 रेडियन या 1 डिग्री। तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स 1 रेडियन ही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन खुद किसके बराबर होता है लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए 1 रेडियन सदैव क्या होता है डिग्री से बड़ा होता है।
इसी तरह से आप ट्राई करना क्वेश्चन 4 रेडियन, ठीक है, 2 रेडियन, ठीक है, 6 रेडियन, ये सब आप बेटा ट्राई करके देखना इन प्रश्नों को। चलो, तो आज की यही हमारी क्लास थी बेटा। तो ये जो कोण का मापन है ये टॉपिक खत्म हो गया है। अगर कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको, तो आप जो है मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, आप हल करके भेजें, मैं आपको हल करके भेज दूंगा। मेरा नंबर आपको ध्यान ही है बेटा, क्या है, 9462907469। और एक चीज़ मैंने आपको बताई, कमेंट जरूर करना है। और आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, देखिए क्या है, 125 डिग्री 30 सेकेंड, 125 डिग्री 30 सेकंड को बेटा किसमें, आपको रेडियन में इसका मान बताना है। किसमें बेटा, इसको रेडियन में इसका मान बताना है। चलो, ऑप्शन मैं आपके सामने दे देता हूं, आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, A, B, C और D, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, देखिए 252/360 पाई रेडियन। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 252/360 पाई रेडियन, 251/360 पाई रेडियन और 363 पाई रेडियन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन बेटा सुनिए क्या है हमारे पास में, चौथा ऑप्शन हमारे पास में 5 पाई/6 रेडियन। तो इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करेंगे, तो ठीक है बेटा, आपको कमेंट के लिए हमें कहना ना पड़े। धन्यवाद।